हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपकी कक्षा 7 की इस गणित की क्लास में, जहां पर बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा कौन सा, सरल समीकरण। तो आज हम बात करेंगे हमारा सरल समीकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सरल समीकरण के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। जैसे कि यहाँ पर तुम देख भी सकते हो, लिखा हुआ भी है अनुप्रयोग। तो भैया जो हमारे सरल समीकरण के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होते हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो भाई किस प्रकार के अनुप्रयोग हमारे होते हैं। ठीक है, सरल समीकरण का हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। तो यार देखो, बहुत सारी जगह है जहां पर तुम सरल समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि जब तुम दुकान पर जाते हो, कुछ सामान खरीद के लाते हो, ठीक है, तो उस टाइम पर तुम्हारे पापा अगर तुमसे पूछ ले कि इस सामान में से किसी एक चीज का मूल्य कितना है, तो वहां पर तुम्हें सरल समीकरण बनानी पड़ती है। तुम हालांकि अपनी दैनिक जिंदगी में उस चीज को क्या करते हो, मानते नहीं हो कि तुम सरल समीकरण से कर रहे हो। तुम बस दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हो और तुम्हारे पास आंसर आ जाता है। तुम्हें पता लग जाता है कि एक चीज का कितना मूल्य था, तुम पापा को बता देते हो। जैसे कि मान लो तुम दुकान पर गए, तुमने 5 चॉकलेट खरीदी, 25 रुपए दिए, ठीक है। अब तुम्हारे पापा ने पूछ लिया एक चॉकलेट का कितना मूल्य था, अब तुम्हें क्या पता, लेकिन तुमने तुरंत कैलकुलेशन करी कि 5 चॉकलेट के 25 रुपए दिए, 25 को 5 से भाग किया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो x का मान आ गया 5, यानी कि मैंने एक चॉकलेट के 5 रुपए दिए, ठीक है। तो ये जो तुमने दिमाग में कैलकुलेशन करके अपने पिताजी को बताया कि भैया मैंने एक चॉकलेट के 5 रुपए दिए, ये तुम्हारे लिए तो एक साधारण गणित है, लेकिन तुमने इसमें क्या करा, तुमने इसमें गणित का इस्तेमाल करा, सरल समीकरण का इस्तेमाल करा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी जगह होती है जहां पर हम सरल समीकरण का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो आज उन्हीं अनुप्रयोगों के ऊपर आधारित हमारे जो सवाल हैं उन्हें हम हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए भाई शुरुआत करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम स्वस्थ हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। सब एकदम बढ़िया भाई, जल्दी से बताओ बेटा, सब एकदम बढ़िया हो। अरे क्या बात है, बहुत सही। आसिफ बहुत सही, लक्ष्मी बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा, खुशी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सुमन गुड इवनिंग बेटा। चलो भाई चलो, चलो भाई। तो बच्चों सरल समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से अनुप्रयोग हैं हमारे, कौन कौन से अनुप्रयोग है। तो भैया शुरू करेंगे हमारा समीकरण। सबसे पहले मुझे आपको समझानी है समीकरण क्या होती है। समीकरण भाई हम जानते हैं क्या होती है समीकरण। समीकरण में हमारा एक होता है LHS, ठीक है, एक होता है RHS, और फिर उन दोनों की जो तुलना करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है, तुल्यता का चिन्ह, वो हमारा होता है, ठीक है। तो LHS RHS और तुल्यता का चिन्ह जहां पर आपका आ जाएगा वो आपकी सरल समीकरण बन जाती है। जैसे कि 2x + 5 = 9, ठीक है। तो अब ये क्या हो गई, ये हमारी एक समीकरण हो गई जिसमें एक LHS है, ठीक है, एक तुल्यता का चिन्ह है और एक RHS है, ठीक है भाई। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, ये हो गया हमारा एक समीकरण। अब बच्चों इस समीकरण के हल करना ही हमारा दैनिक जीवन में असली काम होता है, ठीक है। हम दैनिक जीवन में समीकरण नहीं बनाते, हम दैनिक जीवन में डायरेक्ट समीकरण के हल निकालते हैं, ठीक है। तो भैया समीकरण के हल निकालना क्या होता है भाई, समीकरण के हल निकालना होता है कि समीकरण में दिए गए चर का मान ज्ञात करना, ठीक है। सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो समीकरण का हल करने का मतलब क्या होता है, समीकरण के हल करने से मतलब है कि दिए गए चर के, समीकरण में जो चर दिया गया है उसके मान ज्ञात करना। जैसे कि तुम्हारा यहां पर जो हमारी समीकरण थी उसमें तुम देखोगे तुम्हारा चर क्या था, तुम्हारा चर था x, ये हमारा चर था। तो इसका मान ज्ञात करना ही हमारा क्या कहलाता है, हमारा समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है। तो भाई आ जाओ जरा जल्दी से। तो अब बच्चों सीधा हम इस पर बेस्ड एग्जांपल्स पर चलेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स देखो दैनिक जीवन में हम वैसे तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, एग्जांपल्स में इस्तेमाल करेंगे दैनिक जीवन में इसका, ठीक है। तो सीधा इस पर बेस्ड एग्जांपल्स पर चलते हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमारा इस्तेमाल होता है दैनिक जीवन में समीकरणों का। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, हमें सिंपल ये बोला गया है कि कोई संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, ठीक है, उसके 3 गुने और जो 32 है उसका योग जो है, मतलब उसके 3 गुना, संख्या का 3 गुना
और जो 11 है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 32 निकल कर आता है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो आ जाओ भाई करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो हमें स्थिति से समीकरण बनानी पड़ेगी, फिर समीकरण बनाकर उसे हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई, मान लेते हैं, माना सबसे पहले हमें एक चर चाहिए होगा। हमें क्या चाहिए होगा? एक चर चाहिए होगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि चर हम उसी चीज को मान लेते हैं जो हमें ज्ञात करनी होती है। तो यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या हमारी बराबर है x के। संख्या किसके बराबर है? संख्या बराबर है x के। ठीक है, संख्या बराबर है x के। अब संख्या का मान अगर हमारा x है, ठीक, अगर हमारा संख्या का मान x है तो हमसे प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्नानुसार हमसे बोला गया है कि इस संख्या का 3 गुना, संख्या का 3 गुना, तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 गुना x। ठीक है, तो संख्या का 3 गुना और जो हमारा 11 है, संख्या का 3 गुना 3x और जो 11 है, इन दोनों का योग यानी कि दोनों का जोड़ किसके बराबर है? 32 के बराबर है। ठीक है, तो ये बन गई बच्चों हमारा सरल समीकरण। अब बेटा ये जो सरल समीकरण बनी है, इस सरल समीकरण को सॉल्व करके हमें क्या करना है? हमें संख्या का मान निकालना है। तो संख्या क्या है बच्चों? संख्या है हमारी x। तो अल्टीमेटली इस सरल समीकरण को सॉल्व करके हमें x का मान निकालना है। तो करे भाई सॉल्व। हाँ भाई, मारे धावा बोले सीधा, चलो। तो बेटा देखो कैसे करेंगे। तो मैंने तुम्हें बता रखे हैं 2 तरीके, एक पक्षांतरण वाला और दूसरा साधारण तरीका। पक्षांतरण वाले में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 11 को उठाएंगे। हमें किसी भी तरीके से इस x को अकेला करना है, तो 11 को उठाएंगे, उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि इसका पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, तो 11 का पक्षांतरण करते हैं तो अपने पास कितना आएगा? 3x 32 प्लस के 11 इधर जाकर माइनस के 11 हो गया। ठीक है, मैंने तुम्हें बता रखा है पक्षांतरण में क्या होता है, जब एक चिन्ह को उठाकर हम बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। तो 32 माइनस 11 हो जाएगा ये। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 32 में से 11 गए तो हमारे पास कितना निकल कर आया? 32 में से 11 गए तो हमारे पास निकल कर आया कितना? ये आ जाएगा सिंपल सा 32 माइनस 11, तो ये आ गया हमारा 21। ठीक है, 32 माइनस 11 21। ठीक है, अब देखो बच्चों x को अकेला करना है तो 3 ये जो हमारा गुणा में है ये भाग में चला जाएगा। तो x बराबर होगा, जब 3 को बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इधर ये गुणा में है, बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 21/3। 21 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 7/1 के, यानी कि x का मान निकल कर आ गया 7। तो बेटा x का मान 7 आ गया, तो यानी कि अब हमारी जो संख्या थी वो कितनी आ गई? संख्या हमारी बराबर है 7 के। ठीक है, संख्या हमारी किसके बराबर थी? x के बराबर थी, और x किसके बराबर है? 7 के। तो बच्चों 7 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि वो संख्या जिसका 3 गुना और 11 का योग 32 है, वो कौन सी है? वो संख्या जिसके 3 गुना और 12 का योग 3 गुना और 11 का योग 32 है, वो संख्या है हमारी 7। क्योंकि 7 का 3 गुना हो जाएगा 21 और 21 में जब आप 11 जोड़ोगे तो 32 आता है। ठीक है, तो भैया ये हो गया हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्लियर है भाई? समझ गए? आसान सी चीज थी, हल्की चीज थी। ठीक है, आ जाओ भाई। तो ये वाला सवाल बहुत ही आसान था। अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखो बच्चों, हमसे क्या कह रहा है। आसान सवाल है ये भी। अब ये थोड़े जो पिता पुत्र की आयु वाले सवाल होते हैं ना, ये बड़े बढ़िया सवाल है और ये रोजमर्रा की जिंदगी में तुम घर में खेलते रहते हो। ठीक है, कि भैया तुम्हारे पापा की आयु तुमसे 2 गुनी बड़ी है, तुम्हारी मम्मी की आयु 3 गुनी छोटी है, तुम्हारी आयु निकालो। ठीक है, तो ये वाले काम तुम घर में करते रहते होगे। ठीक, तो वही काम तुम्हें यहाँ पर भी करना है। ठीक, तो कह रहा है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, राजू की आयु ज्ञात कीजिए यदि उसके पिता की आयु 44 वर्ष हो। तो सबसे पहले हमें समीकरण बनानी पड़ेगी स्थिति से। वो कैसे बनेगी? हमें चाहिए होगा एक चर, तो जो चीज हमें निकालनी है उसे ही चर मानेंगे।
निकालना क्या है, राजू की आयु। तो हम मान लेंगे, माना राजू की आयु। तो हमारे राजू की आयु कितनी है, राजू की आयु बराबर है मान लो x के। राजू की आयु बराबर मान ली हमारी किसके है, x के। ठीक है, तो अब हमसे प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु ये हमारी बराबर होगी किसके, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने। तो राजू की आयु कितनी है, x, x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुना x। तो राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक, तो यानी कि 3 गुना तो होगा ही होगा, राजू की जितनी आयु है उससे 3 गुना तो है ही है, उसमें 5 वर्ष और ज्यादा है। तो हमने क्या करा, हमने 5 वर्ष और जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गए राजू के पिता की आयु। अब राजू के पिता की आयु हमें वैसे भी अलग से भी दे रखी है जो कि 44 वर्ष है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, राजू के पिता की आयु ये हमें बराबर दी हुई है 44 वर्ष। तो इसका मतलब क्या है, ये भी राजू के पिता की आयु है, ये भी राजू के पिता की आयु, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगी। तो हमारे पास क्या बन गया, 3x + 5 = 44 के। ये बन गई बच्चों हमारी समीकरण। ठीक है, अब इस समीकरण को हल करके हम x का मान निकाल लेंगे, और x हमारी क्या है, राजू की आयु है, जो कि हमें निकालनी थी। हो गया पूरा सवाल सॉल्व। कैसे होगा भाई, देखो इस सवाल को हम दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं। पिछला वाला सवाल हमने पक्षांतरण से करा था, ये वाला दूसरे से कर लेते हैं। कैसे, देखो भाई हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसे जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग करने से हमारे ये प्लस का 5 हट जाए। तो कैसे हटा सकते हैं प्लस का 5, दोनों तरफ तुम क्या करो, दोनों ओर 5 घटाने पर दोनों तरफ 5 घटा दो। तो भाई जब हम दोनों ओर 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, सबसे पहले बन जाएगा हमारा 3x + 5 - 5 बराबर 44 - के 5। तो प्लस के 5 से माइनस के 5 खत्म, 3x बराबर आ गया 44 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचा 39। ठीक है, अभी भी हमारा ये x जो है वो अकेला नहीं हुआ, तो क्या करेंगे भाई, x को अकेला करने के लिए हम 3 से भाग और कर देंगे। तो दोनों ओर 3 से भाग देने पर, ठीक है, तो दोनों ओर 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3x बटे में 3 बराबर 39/3। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, तो हमारे पास कितना आ गया, x बराबर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 13 × 39। तो बच्चों अपने पास कितना आ गया, x का मान आ गया निकल कर 13। ठीक है, यानी कि जो हमारे राजू की आयु है वो कितनी हो गई, राजू की आयु निकल कर आ गई, राजू की आयु बराबर है x के, जिसका मान आया है 13 वर्ष। तो बेटा राजू की आयु होगी 13 वर्ष, और ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो भाई सबको क्लियर हो गया, क्लियर है भाई, देख लो एक बार ढंग से, आराम से देख लो, सबको क्लियर है भाई। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारा एक और सवाल के बारे में। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कभी चेक करना है कि आंसर अपना सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम इस 13 वर्ष को उठाओ और अपनी इस समीकरण में रखकर देख लो।
मतलब जो तुम्हारा x का मान आ रहा है उसे समीकरण में रखकर देख लो। समीकरण क्या थी, 3x + 5 = 44। यहां पर जरा x का मान रखो अपना 13, जो तुम्हारा उत्तर निकल कर आया। तो 3 × 13 + 5 = 44। कितना आएगा, 13 × 3 = 39 + 5 = 44। तो ये कितना हो जाएगा, 39 और 5 44 = 44। तो आप देख सकते हो आपका LHS बराबर आ रहा है RHS के, यानी कि ये जो आपका x का मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ये जो आपका x का मान है वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और अगर x का मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। ठीक है बेटा, चलो क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो बच्चों, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक संख्या के, मान लेते हैं हमें संख्या नहीं पता, तो माना संख्या बराबर हो गई हमारा किसके, संख्या बराबर हो गई हमारा x के। ठीक, तो प्रश्नानुसार अपने पास क्या आ जाएगा, प्रश्नानुसार हमारे पास निकल कर आएगा क्या, कि एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए। तो संख्या ये रही x, इसके 8 गुने में 4 जोड़ते हैं। ठीक है, तो x का 8 गुना हो गया 8x, इसमें 4 जोड़ा तो हमारे पास कितना निकल कर आता है, हमारे पास 60 निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है, 60 निकल कर आता है। तो हमने क्या करना है, हमें ये संख्या याद करनी है। तो भैया वही सिंपल तरीका है, पक्षांतर कर लो या फिर नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो 4 है ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 4 इधर से उठ के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8x, 60 - 4। तो 8x बराबर किसके होगा, 60 में से 4 गया तो आ गया 56। तो ये जो x इधर गुणा में ये भाग में जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर 56/8। 8 से 56 को काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 8 × 7 = 56। तो यानी कि बच्चों x का मान आ गया हमारा निकल कर कितना, x बराबर निकल कर आ गया 7 के। x बराबर कितना निकल कर आ गया बच्चों, x बराबर निकल कर आ गया 7 के। तो भाई यहां से तुम देख सकते हो तुम्हारा क्या मान आएगा, x बराबर आ गया 7। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि संख्या जो होगी हमारी वो 7 होगी। इसे निकालने का दूसरा तरीका भी है, बता देता हूं। वही अपना दूसरा वाला, कुछ ऐसी संख्या जोड़ो या घटाओ जिससे हमारा ये x अकेला हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 4 घटा देंगे। 4 घटाने पर, दोनों तरफ से 4 घटाओ तो हो जाएगा 8x + 4 माइनस के 4 बराबर 60 माइनस के 4, प्लस के 4 से माइनस के 4 खत्म। तो हमारे पास आ गया 8x बराबर 60 में से 4 गए 56। अभी भी हमारा x अकेला नहीं हुआ, तो और क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हम 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग देने पर, तो भैया 8 से भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8x बटे में 8 बराबर 56 बटे में 8। 8 से 8 काटेंगे, 8 एकम 8, x बराबर आ गया 8 से 56 को काटेंगे, 8 7 56, तो x बराबर आ गया 7 के। तो बच्चों आप देख सकते हो, किसी एक प्रश्न को आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करो, किसी एक प्रश्न को आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व करो, उत्तर हमेशा उसका सेम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि उत्तर बदल जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम से चेंज हो जाएगा, उत्तर हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों सबको? जल्दी से बताओ, अच्छे से समझ में आ गया सबको? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बच्चों, देखो एक पहेली पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित पहेली को हल करना है। क्या कह रहा है, मैं एक संख्या हूं, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहेरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए।
मतलब कि देखो ये कहना चाहता है कि हमारा सबसे पहले एक संख्या लो, तो संख्या मान लो क्या हो गई हमारी x, ठीक है, संख्या हो गई हमारी x। लिख लेते हैं हम इसे अच्छे से, माना संख्या बराबर x आ गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मुझे 7 बार लो, तो 7 बार लेंगे तो आप खुद सोचो कितना होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो 7 बार लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ले लिया, ठीक है। और एक 50 जोड़ो, और क्या करो, एक 50 जोड़ो, जोड़ दिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि अभी भी तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। मतलब कि अगर तुम इसमें और 40 जोड़ देते हो तो वो कहां पर पहुंच जाएगा, ये पूरा का पूरा तिहरे शतक तक पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा बच्चों, तिहरे शतक यानी कि 300 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी समीकरण बन गई, ये हो जाएगा 7x प्लस 50 और 40 हो गया 90 बराबर 300 के। अब इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाल लो तो आपको संख्या की पहचान मिल जाएगी जो कि इस पहेली में पूछी गई है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल है, देखो क्या करोगे आप, 90 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया 7x बराबर 300 माइनस 90, ठीक है। तो 7x बराबर क्या होगा, 300 में से 90 जाएंगे 210 बचा, ये 7 इधर गुणा में भाग में चला जाएगा तो x बराबर हो गया 210 बटे 7, 7 से काटेंगे 210 को तो x बराबर आ जाएगा 7 तिया 21 यानी कि 30 के। तो बेटा x का मान हो गया 30 और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। तो यानी कि जो पहेली में पूछी गई संख्या है जिसकी पहचान बताने को हमें बोला गया था वो संख्या है कितनी, हमारी 30, और यही हमारे इस प्रश्न का हो गया उत्तर, ठीक है। और हमने पहेली भी हमारी सॉल्व कर ली। क्लियर है बच्चों, आ गया सबको समझ में, आसान था। तो भाई देखो अब तुम लोगों का होमवर्क क्या है, कुछ सवाल तो मैं होमवर्क में दूंगा ही दूंगा, लेकिन तुम लोगों को ये जो पहेली है इसकी जैसी 2-3 पहेलियां और बनाकर लानी है और मुझे कमेंट्स में भेजनी है, ठीक है। बाकी बच्चों ये सवाल तुम लोगों के लिए होमवर्क है, देख लो एक बार, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। इरफान कहता है कि उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उससे 5 गुना से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास कुल मिलाकर 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे होंगे। समीकरण बनाओ, हल करो और उसके बाद क्या निकालो, परमीत के पास कंचों की संख्या, ठीक है। चलो भाई, तो आई होप बच्चों आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। सारी चीजें अच्छे समझ में आई होंगी। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलता हूं आप लोगों से आपकी सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चों को धन्यवाद, टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।